अगर मुझे मंत्री ही बनना होता या मंत्री बनने का ही लालसा होती तो मेरे लिए रास्ता तो 2020 में बहुत आसान था। विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र बन के रह गया। बार बार जब विपक्ष एक साथ आने का प्रयास करता है और साथ आपको कम से कम 1 दर्जन प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी उस पर दिखाई देते हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलों के बीच चिराग पासवान ने मिशन 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर गुरुवार को नालंदा के राजगीर में शुरू किया गया है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नीतीश कुमार के दिल्ली पर निगाहें जमाने के बाद चिराग पासवान के एनडीए में वापसी तय मानी जा रही है। यही वजह है कि चिराग पासवान अभी से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पार्टी की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजगीर में किया जा रहा है। पार्टी के कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर तंज कसा, वहीं विपक्षी एकता को असंभव टास्क बता दिया। चिराग पासवान ने एक बार फिर दावा किया कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मध्यावधि चुनाव होंगे। कहा था कि कभी आश्रम जाएंगे और क्या करेंगे नहीं करेंगे, और राजद के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जी को इस बात का सुझाव दे रहे हैं। देखिए, आज जो सरकार बनी है ये महत्वाकांक्षाओं के लिए है। बिल्कुल, वो वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय लालू जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। वो ज़रूर अपनी तरफ से प्रयास कर रहे होंगे। ये प्रयास मेरे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। दिल्ली दरबार के वो दर्शन करते हैं, बिहार में अपराधियों को गिरफ्तार करने की बजाय जाकर वो कोशिश करते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार बन जाएं। पर विपक्षी एकता, हम सबका जो अनुभव रहा है, मैं अपना ही जिक्र नहीं कर रहा, आप सब लंबे समय से राजनीति को करीब से आप देखते आए हैं, हम सबका जो अनुभव रहा है, विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र बन के रह गया। बार बार जब विपक्ष एक साथ आने का प्रयास करता है और एक मंच पर तमाम विपक्षी दलों के नेता जब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर विपक्षी एकता का संदेश देते हैं तो एक साथ आपको कम से कम 1 दर्जन प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी उस पर दिखाई देते हैं। तो ये आपसी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की जो रशाकशी है, जब नीतीश जी अपने स्वर बुलंद करेंगे तो हमारे बगल के राज्य बंगाल से ममता बनर्जी और उनके नेता भी उस स्वर को बुलंद करेंगे। केजरीवाल जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, गुजरात तक पहुंच गए प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए। तो ऐसे में विपक्षी एकता का होना मुमकिन लगता नहीं है। ये एक भानुमति का ऐसा कुनबा है जो बनता बाद में है, बिखर पहले जाता है। देखिए, वो व्यक्तिगत तौर पे तो मैं मेरे मुख्यमंत्री का भी सम्मान करता हूँ। अगर आप चाहेंगे सॉफ्ट कॉर्नर तो मेरे मुख्यमंत्री के लिए भी है, पर व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर मुझसे बड़ा उनका कोई विरोधी शायद ही होगा। तो लालू जी उम्र में मुझसे बहुत बड़े, मेरे पिता करीबी मित्र रहे, पारिवारिक संबंध हम लोग के उनके परिवार के साथ रहे। इस नाते मेरा उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति हमेशा एक गोल पर साथ आएंगे आप? कौन? बीजेपी के साथ? भाई, आज की तारीख में ऐसी कोई परिस्थिति की संभावनाएं भी दूर दूर तक नहीं दिख रही। आप सब लोगों के माध्यम से मैं कई बार ये खबरें सुनता हूं कि भाई मंत्री बनने की बात, ये बनने की बात, वो बनने की बात। मैं आप लोग को ईमानदारी से बताता हूं और शायद आप लोग मुझसे सहमत होंगे, नहीं होंगे तो मुझे टोकिएगा बीच में। अगर मुझे मंत्री ही बनना होता या मंत्री बनने का ही लालसा होती तो मेरे लिए रास्ता तो 2020 में बहुत आसान था ना। अगर मैं मुख्यमंत्री जी के सामने नतमस्तक हो जाता, 15 सीटें वो मुझे दे रहे थे, अगर मैं उस पर मान जाता, 12-13 मेरे विधायक जीतते, 2-3 मंत्री बिहार में होते, केंद्र में मैं खुद मंत्री होता। ये संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना है। क्यों? अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए। आज की तारीख में भी मैं स्पष्ट हूँ इस बात को लेकर कि मेरा गठबंधन उसी दल के साथ होगा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सम्मान देगा। मैंने 2020 में ही मैंने कहा था कि एक गवर्नमेंट एजेंडे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जोड़ा जाए, साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जोड़ा जाए। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने जोड़ने से मना कर दिया। टकराव का वो एक बड़ी वजह थी, क्योंकि मैं इनके 7 निश्चय पे मेरा विश्वास नहीं है। मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है, और बल्कि बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना जब आने वाले भविष्य में कभी जब इसकी जांच होगी तो आप देखिएगा बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजनाओं में से एक 7 निश्चय होगा। तो इसीलिए मैं अभी किसी गठबंधन में किसी दल के साथ नहीं जा रहा।